गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्रा शो। बहुत बड़ी खबर जो अभी झारखंड क्या दिल्ली तक सनसनी मचाए हुई है। जी हाँ, हेमंत सोरेन जिन्होंने कल अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ मनाई, मोरहाबादी में करीब 10,000 अभ्यर्थियों को, सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। वो हेमंत सोरेन दिल्ली दरबार के आगे नतमस्तक हो गए हैं। हेमंत सोरेन ने दिल्ली दरबार से हाथ मिला लिया है। दिल्ली दरबार के ऑफर को हेमंत सोरेन ने स्वीकार कर लिया है। हेमंत सोरेन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान, कांग्रेस मुक्त भारत अभियान के साझीदार बनेंगे और उसी क्रम में झारखंड कांग्रेस का बंटाधार होने जा रहा है। हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच गए, ये खबरें लगातार चल रही हैं। कल हेमंत सोरेन जैसे ही दिल्ली रवाना हुए, उसके बाद से यहां लगातार ये खबरें चल रही हैं कि अब तख्ता पलट होने वाला है, कांग्रेस में तोड़फोड़ होने वाली है। भाजपा के साथ हेमंत सोरेन सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक परेशानियों में डूबी हेमंत सरकार को दिक्कत हो रही है। अब केंद्र के साथ की हेमंत को दरकार पड़ गई है और नाना प्रकार की खबरें फ्लोट हो रही हैं। मैं कहता हूं ना, सनसनी नहीं, सच्चाई बताऊंगा। अंत तक बने रहिएगा, पूरी अंतर कथा बता रहा हूं आपके लिए। मैंने दिल्ली, पटना, रांची सब जगह खड़खड़ा लिया और सभी को खड़का लिया जिनके बारे में चर्चा हो रही। अब हेमंत सोरेन कल दिल्ली क्या चले गए, दिल्ली गए हैं, मुख्यमंत्री हैं। वैसे भी 12 तारीख को यहाँ निचली अदालत में इनको हाजिर होना है। कानूनी पचड़े हैं पुराने, हो सकता है न्यायविदों से सलाह लेने गए हों या फिर और कोई शासकीय कार्य हो, कुछ भी हो। हाँ, लेकिन कल चूंकि सरकार की वर्षगांठ मनाने के बाद हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो गए, तो फिर ये जो खबरें प्रचारित प्रसारित करने में जो लोग लगे हैं, उन्हें मौका मिल गया। एकदम पुष्टि करने लगे कि जा रहे, हेमंत सोरेन चले गए, अब बस हेमंत सोरेन लौटेंगे और सरकार बदल जाएगी, क्योंकि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या यूं कहें एनडीए की सरकार, बंगाल चुनाव से पहले झारखंड में अपनी सत्ता कायम करना चाहती है। मतलब हेमंत सोरेन को साथ मिलाकर एनडीए की एक और सरकार झारखंड में कायम करने की तैयारी हो गई। ये कोई ऑपरेशन लोटस नहीं है, ऑपरेशन फ्रेंडशिप है। मतलब नीतीश कुमार की भांति हेमंत सोरेन भी एनडीए की गाड़ी हाकेंगे झारखंड में, और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे और भाजपा उनके साथ रहेगी और यहाँ एनडीए की सरकार रहेगी। मतलब झारखंड से भी कांग्रेस मुक्ति का ये अभियान पूरा किया जाएगा। और चूंकि बंगाल चुनाव से पहले, इसलिए कि झारखंड से सटे बंगाल के सीमावर्ती जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां झामुमो के उम्मीदवारों को भाजपा समर्थन कर झामुमो को भी दूसरे राज्यों में फैलने का अवसर देने का ऑफर लिए बैठी है। और चूंकि बिहार चुनाव में झामुमो को अंतिम समय सियासी मक्कारी का शिकार होना पड़ा था ना, तो उस दर्द की मरहम देगी भाजपा, और इसी के लिए हेमंत सोरेन मान गए हैं। अब चूंकि सरकार चलानी है, अभी हाल में ये खबरें आई थी कि टाटा से लीज नवीनीकरण के नाम पर एडवांस अग्रिम रकम लेकर, उधार लेकर हेमंत सोरेन को कर्मचारियों की पगार बांटनी पड़ी। मां मैया की किस्तें भी अब अटकने लगी हैं, सरकारी योजनाएं फंस रही हैं, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। हेमंत सोरेन सरकार चलाएं तो चलाएं कैसे? बहुमत की सरकार है, बावजूद इसके दिल्ली दरबार का साथ नहीं मिलने के चलते हेमंत सोरेन को सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है। और ऐसे में अब हेमंत सोरेन के सलाहकारों ने भी दिल्ली दरबार के ऑफर को स्वीकार करने की सलाह दे दी है और हेमंत सोरेन उसी के मद्देनजर दिल्ली गए हैं। अब फाइनल लेवल की बात हो रही है। अब आ जाइए असली खबर पर। ये जो खबरें चल रही हैं, मैंने खड़खड़ाया, खबर चलाने वाले लोग कह रहे थे हेमंत सोरेन के ये बहुत नजदीकी
जो हेमंत वन में मंत्री भी हुआ करते थे, लगातार दिल्ली में कैंप किए हुए और कैंप कर वही सारी चीजें सेट कर रहे हैं। क्या मोडालिटीज होंगी, कैसे क्या होगा। मोडालिटीज में तो लोग इतना तक खबर फैलाने लगे कि हेमंत सोरेन को यह भी ऑफर दिया गया है कि आप दिल्ली आ जाइए, दिल्ली में आपको केंद्रीय कोयला मंत्री बना दिया जाएगा। आपकी पत्नी कल्पना सोरेन को आप झारखंड में मुख्यमंत्री बना दीजिए, भाजपा आपके साथ है। कांग्रेस को कैसे तोड़ना है, कैसे लाना है, उसके लिए कहां से व्यवस्था होगी, सबके लिए हम तैयार हैं। बस आप एनडीए के साथ आ जाइए और डबल इंजन की सरकार चलाइए। क्योंकि परिसीमन के बाद, जो परिसीमन 29 में होना है, उस परिसीमन के बाद आप इस स्थिति में नहीं रहेंगे। अगर इस दफा आप अपनी सरकार कायदे से नहीं चला पाए तो दोबारा आपकी सत्ता में वापसी संभव नहीं है। अगर आप सत्ता में वापसी चाहते हैं, सियासत में बने रहना चाहते हैं, तो आप भाजपा के साथ आ जाइए। क्योंकि परिसीमन के बाद 28 एसटी सीटें नहीं रहेंगी, वो घटेंगी और बहुत सारी नई सीटें होंगी, नए समीकरण होंगे और नए समीकरण में आपको नए साझेदार तलाशने का मौका मिल नहीं पाएगा। अभी से आप साझेदार बना लीजिए और लंबी सरकार चलाइए। हम आपको देश भर के बड़े आदिवासी नेता के रूप में स्थापित करेंगे। तमाम तरह की बातें अब हमने सीधा खड़का लिया हेमंत सोरेन के उन्हीं खासम खास कहे जाने वाले पूर्व मंत्री जी को। हाँ, कहां है मंत्री जी? आप दिल्ली में हैं? आपने बहुमत के अपहरण का जुगाड़ करा दिया। हाँ, हेमंत सोरेन की सरकार बदलवा दे रहे हैं। हेमंत सोरेन को भाजपा के साथ जाने के लिए आपने सारी मोडालिटीज तय कर दी। क्या मुख्यमंत्री आप ही के बुलावे पर दिल्ली गए हैं? मंत्री जी ने कहा, भाई साहब, मैं अपने क्षेत्र में शादी ब्याह का समारोह अटेंड कर रहा हूं, मैं पहले अपना क्षेत्र संभाल लूं, उसके बाद सरकार इधर उधर करने की बात करेंगे। मतलब उन्होंने सिरे से इस गॉसिप को खारिज कर दिया और कहा, इट्स ए टोटल गॉसिप, नाइदर आई एम इन दिल्ली नॉर आई एम नेगोशिएटिंग विथ एनडीए अथॉरिटीज। मंत्री जी का नाम का खुलासा करना जायज नहीं होगा। जो राजनीतिक रूप से समृद्ध लोग हैं उनको भली भांति समझ में आ जाएगा। हेमंत वन में बहुत खासम खास मंत्री थे, हेमंत टू में चूंकि विधायक बन नहीं पाए इसलिए मंत्री नहीं बन पाए, उन्हीं की चर्चा हो रही थी। उनसे पहले मैंने कंफर्म कर लिया, उन्होंने कहा नो, सवाल ही नहीं उठता। अब मैंने कांग्रेस के एक बड़े नेता को खड़काया, अरे नेताजी क्या खबर है? आपके लोग भी बराबर, आपके कोटे से जो मंत्री लोग हैं वो लोग भी बराबर फोन घुमा रहे हैं कि क्या खबर है। अब चूंकि मंत्रियों में भी हड़कंप है, झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों नेताओं में भी हड़कंप है। ये खबर इतनी तेजी से प्रसारित हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं तो है। बगैर आग के धुआं तो उठता नहीं है। अब वो लोग भी खड़खड़ा रहे हैं। अब मैंने कांग्रेस के बड़े नेता को खड़खड़ाया, भैया क्या बात है, कुछ है क्या, ऐसी खबर है क्या? सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने भी कहा, कल हमारी बात हुई है, कल हमारी बात हुई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। अगर हेमंत सोरेन को अपनी गाड़ी का डायरेक्शन बदलना ही होगा, कांग्रेस से अलग होना ही होगा, भाजपा के साथ जाना ही होगा, तो कल वो इतना बढ़ चढ़कर वर्षगांठ में कांग्रेस के प्रभारी का नाम प्रोटोकॉल से अलग हटते हुए कार्ड में क्यों शामिल कराते? कांग्रेस के लोगों के साथ बढ़ चढ़कर क्यों शामिल होते? क्यों कांग्रेस की बधाइयां स्वीकार करते? हेमंत सोरेन, ठीक है, संघीय व्यवस्था में मान लिया आर्थिक परेशानियां हो रही हैं, मैंने कहा कि भैया आप ही के कार्यकारी अध्यक्ष लगातार बयान दे रहे हैं कि केंद्र सरकार आर्थिक रूप से त्रस्त कर रही है हेमंत सोरेन को। मैंने बंधु तिर्की का जिक्र किया, जिनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की मंत्री भी हैं। वो कह रही है वो कह रहे हैं कि केंद्रीय परियोजनाओं का पैसा नहीं दिया जा रहा है, फंड रोका जा रहा है, सरकार को परेशान किया जा रहा है, संघीय व्यवस्था पर आघात किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनका बयान होगा संघीय व्यवस्था पर। अगर केंद्र सरकार एक बहुमत की सरकार को गिराने के लिए, हाँ, बहुमत का अपहरण करने की कोई साजिश कर रही है, अगर साजिश कर रही है तो उस साजिश में हेमंत सोरेन शामिल होंगे नहीं होंगे, इसकी पुष्टि कौन कर रहा है? हेमंत सोरेन तो कांग्रेस के साथ दमदार तरीके से खड़े हैं। हाँ, दिल्ली आए हैं, दिल्ली में कुछ काम होंगे। अब दिल्ली आए हैं इसका क्या मतलब है? अब दूसरा पहलू देखिए,
ये तो कांग्रेस की हमें से भी इसको खारिज कर दिया गया। अब दूसरा पहलू देखिए, दूसरे पहलू में जो लोग हैं वो पूरी तरह से ये स्टैब्लिश कर रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा के एक बड़े नेता वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बाकायदा नाम लेकर कह रहे हैं कि उनके आवास पर सारी बैठक हो चुकी है, बातें दुरुस्त हो चुकी हैं कि हेमंत सोरेन को दो ऑफर दिए गए हैं। एक ऑफर ये दिया गया है कि आप अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को नेतृत्व सौंप दीजिए झारखंड का, उन्हें मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप दिल्ली में आकर केंद्रीय कोयला मंत्रालय संभाल लीजिए और एनडीए के साथ चलिए, हम देश में आपको सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में स्थापित करेंगे। अब कांग्रेस मुक्त जो अभियान, कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान भाजपा चला रही है, उसमें आप सहभागी बन जाइए। हेमंत सोरेन इसी के लिए दिल्ली गए, लेकिन कोई ऐसी ना तो तस्वीर आई है ना पुष्टि हुई है। अब बात होनी चाहिए हेमंत सोरेन से, हेमंत सोरेन के लोगों से, हेमंत सोरेन की झामुमो के लोगों से। तो झामुमो के भी अपने विश्वस्त अति निकटस्थ सूत्रों को खड़खड़ा कर मैंने ये संपुष्ट कर लिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। झामुमो के लोगों ने कहा ये गॉसिप तो जब से हमारी सरकार बनी है तभी से चल रही है, ये सरकार गिरने वाली है, हेमंत सोरेन भाजपा के साथ जाने वाले हैं, हेमंत सोरेन महागठबंधन तोड़ देंगे, कांग्रेस को तोड़ने वाले हैं, कांग्रेस के विधायक हेमंत सोरेन के साथ आ रहे हैं, केंद्र पैसे नहीं दे रहा है। आप ही बताइए कौशलेंद्र जी, क्या बहुमत के अपहरण की इजाजत लोकतंत्र में है? केंद्र की सरकार अगर हमारी सरकार को तोड़ अस्थिर करने के लिए किसी तरह का दबाव बनाती है तो क्या उसके लिए कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है? फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि झामुमो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है, ये एक सोची समझी गॉसिप है। जबकि भाजपा के सूत्रों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व ने बंगाल चुनाव से ठीक पहले, ठीक है अगले साल बंगाल के चुनाव होने हैं, उससे पहले मतलब दिसंबर के अंत तक सूबे में तख्ता पलट की पूरी तैयारी कर ली है। अब हेमंत सोरेन से अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। अब देखिए इसी में बहुत चीजें विरोधाभासी लगती हैं। विरोधाभासी कैसे लगती हैं? अब हेमंत सोरेन भाजपा के साथ जाएंगे तो क्या उनका वोट बैंक बिखरेगा नहीं? ठीक है आदिवासी उनके साथ हैं, आदिवासी मान लिया कि हेमंत सोरेन के साथ एनडीए के फोल्डर में चले जाएंगे, लेकिन आदिवासियों के साथ साथ जो क्रिश्चियन और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का समर्थन हेमंत सोरेन को हासिल है, क्या हेमंत सोरेन उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? क्या वो सियासी आत्महत्या करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे? सवाल बनता है ना। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस को तोड़ दिया जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ है ना भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ एक ऐसा कानूनी ढांचा जो कहता है कि निर्वाचित सदस्यों को चुने जाने के बाद दल बदल में अड़चन है। ऐसा ही कोई आज इधर कल उधर नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा करना होता तो उस समय कांग्रेस के जो 3 विधायक कलकत्ता में नोट के साथ धराए थे ना, हेमंत सोरेन ने उस समय भी खून का घूंट पिया, चुप रहे, आज तक कोई एक्शन लिया नहीं लिया। याद है ना, पहले भी ऐसी कहानियां गढ़ी जा रही थी। लेकिन अभी फिलहाल जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर विधायक या सांसद जो पार्टी छोड़ता है और किसी दूसरे पार्टी में शामिल होता है तो भैया अगर उस लॉ के अनुरूप नहीं हुआ तो उसको 2/3 के साथ नहीं टूटेगा तो उसका विधायकी या सांसद ही चला जाएगा ना। अगर यहां मान लीजिए कि कांग्रेस को तोड़ना है तो 16 विधायक हैं, तो 16 विधायक हैं तो कितना हुआ 2/3, वही 10 पॉइंट कुछ, मतलब 11 गो कम से कम टूटना चाहिए ना जी। तभी 11 गो टूटना चाहिए। तो उसमें नाम बताइए, आप नाम बताइए कांग्रेस के, आप लोग पर छोड़ता हूं। कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस की विधायक कांग्रेस कोटे से पाकुड़ से निशात आलम है, निशात आलम है ना, आलमगीर आलम की पत्नी, क्या वो टूटकर हेमंत सोरेन के साथ चली आएंगी? जामताड़ा से इरफान अंसारी हैं, क्या इरफान अंसारी कांग्रेस छोड़कर जेएमएम के साथ चले जाएंगे? 2 प्रदीप यादव पुड़ैया, ठीक है पहले भाजपा ही थे, मान लिया प्रदीप यादव का मन बदल जाए फिर लौटकर चले आए, ठीक है कांग्रेस छोड़कर चले आए। दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस की वफादार सिपाही हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की खासम खास है, हालांकि नजदीकी हेमंत सोरेन की भी है, मंत्री भी है हेमंत सोरेन सरकार में, क्या वो कांग्रेस छोड़ देंगी?
रामगढ़ की विधायक ममता देवी कांग्रेस किस लिए छोड़ेंगी? अगर ममता देवी कांग्रेस छोड़ती हैं तो रामगढ़ से क्या आजसू जो एनडीए में शामिल है वो ममता देवी के लिए सीट छोड़ देगी? ममता देवी अपनी सियासी पारी वहीं अंत कर देगी? कुमार जयमंगल सिंह, पुराने कांग्रेसी सिपाही राजेंद्र सिंह के बेटे, हालांकि हेमंत सोरेन की भी बहुत नजदीकी हैं। कुमार जयमंगल सिंह के बारे में भी कहा जाता है वो तो तैयार बैठे हैं, वो इंटक की राजनीति करते हैं भाई साहब, वो इंटक की राजनीति करते हैं। इंटक की राजनीति क्या कहने, उसके लिए क्या क्या नहीं आदमी छोड़े। वो उसके लिए कांग्रेस छोड़कर जयमंगल सिंह आ जाएंगे जेएमएम के साथ, कुछ समझ में नहीं आता। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह अगर आ जाती हैं इधर एनडीए खेमे में, तो क्या श्वेता सिंह अगली बार विधायक के लिए दांव नहीं आजमाएंगे? क्या वो सीट भाजपा के लिए बोकारो की छोड़ देंगे? जगन्नाथपुर के सोनाराम सिंह को मान लिया कमजोर कड़ी हैं, पहले मधुपुरा के साथ हुआ करते थे, उनके खासम खास हुआ करते थे, मान लिया चले आए। खिजरी के राजेश कच्छप भी कांग्रेस छोड़कर मान लिया चले आए, सुरेश बैठा भी चले आए। लेकिन क्या शिल्पी नेहा तिर्की जो बेटी हैं बंधु तिर्की की, क्रिश्चियन समाज से आती हैं, चर्च का बहुत बड़ा सपोर्ट है उनको, क्या वो कांग्रेस छोड़ देंगी? सिमडेगा के भूषण बाड़ा कांग्रेस छोड़ देंगे? नमन विक्सन कोड़नगाड़ी एक पादरी हैं, वो कांग्रेस छोड़कर हेमंत सोरेन के साथ चले जाएंगे? रामेश्वर उरांव के बारे में आप कह सकते हैं पिछली बार बिरसा कांग्रेस की बात हुई थी, हाँ हो सकता है रामेश्वर उरांव चले आए, रामचंद्र सिंह चले आए, राधा कृष्ण किशोर चले आए। फिर भी आप पूरा जो आंकड़ा मैंने बताया, इन आंकड़ों में कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ से बच जाएंगे लोग? मान लिया कि बहुत बड़ा खेल हो गया, जिनके बारे में हम पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि ना वो ना छोड़ेंगे, ऐसा ना होगा, हो भी गया तो क्या? आगे भारतीय जनता पार्टी के बरगद के नीचे हेमंत के झामुमो की बरगद लग पाएगी? नहीं जनाब, बरगद के नीचे बरगद कभी नहीं उगता। और हेमंत सोरेन झारखंड की सियासत में वो सियासी बरगद हो चुके हैं जिन्होंने झामुमो को 34 तक, कांग्रेस को 16 तक पहुंचाया, और राजद के भी 4 विधायक उनके साथ हैं, वामपंथी तो हैं ही हैं। अब ऐसे में क्या हेमंत सोरेन इतनी प्रचंड बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, हो सकता है आर्थिक दबाव हो, लेकिन ये जो संघीय ढांचा है, इस संघीय ढांचा में आर्थिक दबावों का खेल अगर केंद्र की सरकार खेलती रहेगी तो फिर न्यायालय है ना, बाकी चीजें तो है ना। भविष्य का सिनेमा गढ़कर इस तरह की खबरें जो परोसी जाती हैं ना, तो बड़ा आश्चर्य लगता है। मैंने सोचा कि ये खबर परोसने से पहले हर उस शख्स से बात कर लूं। मैंने उनसे भी बात की जिनके बारे में चर्चा हुई कि हेमंत सोरेन के खास मंत्री दिल्ली में लगातार कैंप कर रहे थे, उन्होंने ही सारा चीज सेट किया है। पूर्व मंत्री जी ने कहा भैया हम अपने क्षेत्र में पहले खुद को तो सेट करें, तब हम ये सब सरकार वरकार सेट करेंगे। कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता ने कहा अगर ऐसी बात होती तो कल कांग्रेस के प्रभारी को प्रोटोकॉल को बाहर रखकर हेमंत सोरेन कार्ड में, निमंत्रण पत्र में, वर्षगांठ में उनका नाम छुपवाते, इतना सम्मान देते। झामुमो के लोग तो सीधा कह रहे हैं कि ये बस जब से हमारी सरकार बनी है तब से इसी तरह की कहानी चल रही है। अब लोग खुद से मंत्रालय भी बांट दे रहे हैं, मंत्रिमंडल भी तय कर दे रहे हैं, और हेमंत सोरेन की विदाई की तारीख भी तय कर रहे हैं। आज झामुमो उस स्थिति में नहीं है कि किसी दूसरे के डिक्टेशन पे चले। वो जमाना गया जब झामुमो को हाँक ले जाते थे लोग, अब वो जमाना नहीं। अब हेमंत सोरेन की झामुमो है, और हेमंत सोरेन की सियासी परिपक्वता के आगे बड़े बड़े घाघ भी आज पानी मांग रहे हैं। ऐसे में इस तरह की खबरें कि अब हेमंत सोरेन की सरकार भाजपा के साथ जाने वाली है, हेमंत सोरेन सरेंडर करने वाले हैं, वैसी कोई भी स्थिति नहीं है। इसलिए अफवाहों का सिर्फ मजा लें और उन पर ध्यान ना दें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो, क्योंकि हम सनसनी नहीं सच्चाई दिखाते हैं। जोहार।